अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन का दौर अब ख़त्म हो गया। अब वो सदर के अगले उम्मीदवार नहीं होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन लगातार कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेट के अगले सदर के उम्मीदवार वही हो। उनको लगातार कहा गया कि वो इस रेस से पीछे हट जाए, वो सदर के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनका सेंस काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो बाइडन तैयार नहीं हो रहे थे। अब उनकी पार्टी ने, डेमोक्रेट ने ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस तरह अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अब दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और उनकी जगह लेने वाली है कमला हैरिस। कमला हैरिस के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन 50 स्टेट की हिमायत उसे मिल गई है डेमोक्रेट में और यही इम्कान है कि कमला हैरिस अब डेमोक्रेट की अगली सदर की उम्मीदवार होगी और अमेरिका में जो अगले दिनों सदर का चुनाव होने वाला है उसमें मुकाबला होगा कमला हैरिस के दरमियान और ट्रंप के दौरान। रिपब्लिकन के उम्मीदवार होंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी एक मरतबा अमेरिका के सदर रह चुके हैं, और कमला हैरिस उम्मीदवार होगी डेमोक्रेट की। और जब इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा तो ट्रंप की जीत के इम्कानात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कमला हैरिस एक खातून है और अमेरिका की तारीख में अभी तक कोई भी महिला सदर नहीं बन सकी है। हिलरी क्लिंटन तक सदर नहीं बन सकी, जो इतनी बड़ी खातून थी, इतने बड़े शख्स की बेटी थी, बीवी थी, और इससे पहले भी कई बड़े बड़े लोगों का नाम आया, कोई भी खातून सदर नहीं बन सकी। कमला हैरिस के चांसेस और ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कमला हैरिस अमरीकी नज़ाद नहीं है बल्कि शाही नज़ाद है, इंडिया से उनका ताल्लुक़ रहा है। कमला हैरिस के जो शौहर है वो एक यहूदी है, तो कमला हैरिस को महिला होने की वजह से भी अमरीकी अवाम नज़रअंदाज करेगी। दूसरी एक ओरिजिनल अमरीकी नहीं है। अमरीका की पूरी तारीख़ में पहली मरतबा एक स्याह फाम या कह लीजिए कि गैर अमरीकी जो थे बाराक ओबामा सदर बने और 2 मरतबा वो सदर बने। उसके अलावा आज तक कोई भी स्याह फाम सदर नहीं बन सका। कमला हैरिस तारीख में पहली मरतबा एक स्याह फाम लेडी सदर की उम्मीदवार होगी और बाराक ओबामा को शामिल कर ले तो दूसरी उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन महिला के तौर पर पहली उम्मीदवार होगी। लेकिन जीत के चांसेस नहीं है। जो बाइडन को इन लोगों ने रास्ते से हटा दिया है, क्योंकि जो बाइडन के हवाले से लगातार खबर आ रही थी। कल ही परसों के एक वीडियो सामने आया कि एक प्रोग्राम में जो बाइडन एक दूसरी खातून को गले लगा रहे थे, अचानक उनकी बीवी आ जाती है, उस खातून को अलग करती है, खुद गले लगती है। बाद में इसकी वजाहत आई कि जो बाइडन जानबूझकर उस खातून को गले नहीं लगा रहे थे, बल्कि उसी खातून को उन्होंने अपनी बीवी समझ लिया। बाद में उनकी बीवी यहाँ पर मौजूद थी, उसने देखा, बर्दाश्त नहीं हो सका कि हमारे शौहर किसी और खातून के गले मिलने जा रहे, तो उन्होंने उसको हटा करके खुद गले मिलने की कोशिश की। इसी तरह एक और G20 का कोई प्रोग्राम था, तो उसमें जो बाइडन को करना कुछ और था तो कुछ और करने लगे, उनको जाना इस लाइन में था तो उस लाइन में जाने लगे। तो इस तरह की लगातार एक्टिविटी जो बाइडन की तरफ से सामने आई, जिससे पता चल रहा था कि वो अपना सेंस खो चुके हैं, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। इससे पहले भी जो सर्वे आ रहा था ट्रंप और जो बाइडन के मुकाबले में कि ट्रंप की जीत के चांसेस ज़्यादा है, और अब जब कमला हैरिस उनके मुकाबले में उम्मीदवार बन गई है तो ट्रंप की जीत के इम्कानात और ज़्यादा होंगे। कमला हैरिस से भी ज़्यादा तवक्को नहीं की जा सकती है। कमला हैरिस के शौहर एक यहूदी हैं, अमरीकी समाज में ये बिल्कुल पली बढ़ी है, और कमला हैरिस या कोई भी हो, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो सियासत है, उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसराइल का भी ताज़ा बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि अमेरिका का सदर कोई भी हो या किसी भी पार्टी का हो, वो डेमोक्रेट का हो या रिपब्लिकन का हो, इजराइल और अमेरिका के रिश्तों पर ज़रा बराबर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, और ये सच्चाई है, हकीकत यही है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए।